पीएम मोदी आज उत्तरकाशी के दौरे पर रहने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां पर हर्षिल मुकबा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे मुकबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन पूजन करेंगे, मां गंगा की आरती उतारेंगे। साथ ही इसके बाद उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी पीएम मोदी देखेंगे। सुबह करीब 10:40 पर वो एक पैदल यात्रा और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। हर्षिल में एक सार्वजनिक समारोह में जनसमूह को संबोधित भी पीएम मोदी की तरफ से किया जाना है। आप सिलसिलेवार तरीके से टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट उनके कार्यक्रम को देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि सीएम धामी ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी के इस दौरे से उत्तराखंड में पर्यटन और संस्कृति को एक नया आयाम मिलेगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ जी में उन्होंने आपदा के बाद, प्रलय के बाद दर्शन किए और रात्रि का गुफा में उन्होंने प्रवास किया, उसके बाद पूरे देश दुनिया की नज़र फिर से यहाँ पड़ी और जो यात्रा कुछ हज़ारों में चली गई थी, वो यात्रा 20 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर गई। माणा गांव आए, वहाँ जाने वालों की संख्या बढ़ी, वाइब्रेंट विलेज तेजी से आगे बढ़ा। भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, भारत के पहले गांव की संज्ञा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, ऊंची चोटी पर, और वहाँ पूरे देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का, पर्यटकों का तांता लग गया। जागेश्वर धाम गए, वहाँ पर भी आने वालों की संख्या बढ़ गई। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माँ गंगा के मायके मुखवा हर्षिल में आ रहे हैं। निश्चित रूप से उनके आने के बाद इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और हमने जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उसको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो पीएम मोदी की मुकबा यात्रा का मकसद शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देना है ताकि सालों भर यात्री उत्तराखंड आते रहें। 25 साल में पहली बार है जब शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने का काम खुद पीएम मोदी और सीएम धामी कर रहे हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में होंगे, तो पूरे देश की नजर भी यहां पर होंगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मां गंगा के मायके मुखबा पहुंच रहे हैं। मुखबा में प्रधानमंत्री मां गंगा का पूजन अर्चन करेंगे, जहां गंगोत्री के कपाट बंद होने पर मां गंगा की पूजा होती है। प्रधानमंत्री की यात्रा का मकसद ही शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना है ताकि 12 महीने यात्रा चल सके। इस साल अब तक करीब 37,000 से ज्यादा यात्री शीतकालीन यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। ज्योतिर्मठ में जहां 4 मार्च तक 17,000 यात्री पहुंचे, तो बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ 17,850 यात्री पहुंचे, जबकि साल 2024 की 4 धाम यात्रा में करीब 46 लाख यात्री दर्शन को आए। 4 धाम यात्रा के मुकाबले शीतकालीन यात्रा में दर्शन करने वालों की संख्या काफी कम है, पर प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इसे नई पहचान मिलने की उम्मीद है। चारों तरफ से फूलों से सजाया जा रहा है। माँ गंगा का मंदिर रंग रोगन हो चुका है और बहुत बड़ी बात है, माँ गंगा को उन्होंने कहा था कि मैं बनारस में माँ गंगा के ने उनको बुलाया है, तो निश्चित तौर पे मानिए माँ गंगा की जो गोद है, माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास, वहाँ पर पधार रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 35,000 से अधिक जो श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और तीनों जो हमारे स्थल हैं जहाँ पर हमारी गद्दी बैठती है, जैसे हमारे पांडुकिष्ट में कुबेर जी और उद्धव जी, और जोशीमठ में ज्योतिर्मठ में हमारे नरसिंह भगवान और शंकराचार्य की गद्दी, और ओंकारेश्वर में हमारे मधमेश्वर और बाबा केदार की गद्दी। तो यहाँ पर लगातार जब से शीतकालीन यात्रा का जो शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, तब से लगातार इसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और न केवल हमारे धामों में, दोनों धामों बल्कि चारों धामों में इसकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने का काम पिछले साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। खुद मुख्यमंत्री ने ऊखीमठ में दर्शन पूजन कर लोगों से यात्रा में आने का आह्वान किया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने मुखबा पहुंच रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।